Assalamualaikum dear student. Today my topic is molecular orbital theory. चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड में इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि जैसे वाई ऑक्सीजन शोज पैरामैग्नेटिक करेक्टर, वाई नाइट्रोजन शोज डायमैग्नेटिक करेक्टर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर एंड हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पोस्टुलेट्स है नंबर 1, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डियर स्टूडेंट, आप इसे टू दूसरी तरह से लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भी आप मुकम्मल लिखोगे, मैंने तो शॉर्टकट ही लिखना है। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड, मतलब यहाँ पे कम्बिनेशन हो रही किन की, एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कंबाइंड, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टू molecular orbitals are formed are formed। ये स्टूडेंट पोस्टुलेट नंबर 2 पे आते हैं। तो यहां से ये 2 जो है वो इसी को आप मॉडिफाई कर लें कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, इसका मतलब है कि अगर 3 मिलेंगे तो जाहिर है अगर 2 एटॉमिक मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर बनते हैं, अगर 10 एटॉमिक मिलेंगे तो 10 मॉलिक्यूलर बनेंगे, 5 एटॉमिक से 5 मॉलिक्यूलर बनते हैं। तो इसका मतलब सेकंड फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed, number of molecular orbitals formed are equal to number of atomic orbitals, AOS, atomic orbitals combined। तो आपने फर्स्ट को ही थोड़ा मॉडिफाई किया है, कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड की तरफ आते हैं, पोस्टुलेट नंबर 3, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप देखिए अगर एटॉमिक 2 मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर बनते हैं, मॉलिक्यूलर में एक की एनर्जी जो है वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाती है। नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है उनको कहते हैं बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जी। पॉस्टुलेट नंबर 3, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर एनर्जी आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आप मुकम्मल लिखेंगे एंड इसी का पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग, अब लोअर की जगह पे आप वर्ड क्या लिख दोगे, हाई, बाकी वही एनर्जी, आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये पोस्टुलेट थर्ड था। आगे 4 की तरफ आते हैं। तो नंबर 4 पे आ जाए। अब देखें मॉलिक्यूलर वर्ड आपने याद करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MOS, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOS, हैविंग लोअर एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैविंग हायर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो साथ ही मेमोराइज करते जाएं। पोस्टुलेट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। 4 क्या कहता है जी, कि 4 में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, इसका व्हेन से कर लें, व्हेन कंडीशनल है, व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट के ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, एक हेड टू हेड और दूसरी पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे एक्सियल मतलब हेड टू हेड ओवरलैप है। तो व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप, तो फिर बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, किससे जाहिर करते हैं। तो देन देखें,
bonding molecular orbitals is denoted by sigma 2px and anti-bonding molecular orbital is denoted by sigma star 2px। डियर स्टूडेंट यूं समझ लें कि 2px की कॉम्बिनेशन से भी दो मॉलिक्यूलर बनते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब दो बनते हैं एक्सियल ओवरलैप से उनमें से जो बॉन्डिंग होगा उसको आपने सिग्मा 2px से जाहिर करना है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको सिग्मा स्टार 2px से जाहिर करना है। तो 5 पे आते हैं। नंबर 5, डियर स्टूडेंट नंबर 5 में देखें कि वही व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय एक्सियल, इसी को आपने चेंज करना है। व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैप, बाय साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप। तो देन फिर डियर स्टूडेंट बॉन्डिंग को किससे जाहिर करेंगे? तो व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डिनोटेड बाय पाई 2py पाई 2pz। डियर स्टूडेंट यहां पे पॉइंट भी नोटेड है कि जो px था, px से ओवरलैप कर रहा है वो एक्सियल ओवरलैप है। उससे बनने वाले दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से जिसकी एनर्जी कम होगी उसको बॉन्डिंग, जिसकी ज्यादा उसको एंटी बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग को आपने किससे जाहिर करना है? सिग्मा 2px से, और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 2px से। अब आगे जो रिमेनिंग है पी वाई और पीजी, ये ओवरलैप करेंगे। जाहिर है अगर पी वाई और पीजी दो है तो पी वाई से मिलेगा, पीजी पीजी से मिलेगा। तो इस तरह से दो एटॉमिक के मिलने से चार मॉलिक्यूलर बनते हैं जिनमें से दो की एनर्जी कम, दो की ज्यादा। जिनकी कम है उनको बॉन्डिंग कहते हैं, है तो ये मॉलिक्यूलर। जिनकी एनर्जी कम है उनको बॉन्डिंग कहते हैं, और बॉन्डिंग डिनोटेड बाई पाई टू पी वाई पाई टू पी जी। एंड डियर स्टूडेंट एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals are denoted by, किससे जाहिर करेंगे? तो वो गौर कीजिएगा, उसको आपने एंटी बॉन्डिंग को जाहिर करना है, पाई के ऊपर स्टार लगा देना है, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। अब मैंने ये इक्वालिटी का साइन क्यों लिखा है? तो एक्चुअली ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है। तो पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz की आपस में एनर्जी सेम है, इसलिए इक्वल लिखा है। तो ये 5 पोस्टुलेट्स आई होप कि आप इस इन्हें इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। 6 पे आते हैं, तो नंबर 6 की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट 6 जो है वो बॉन्ड के हवाले से हम बात करेंगे। ये कॉम्बिनेशन के हवाले से जो पॉइंट्स थे वो 5 पोस्टुलेट है वो क्लियर हो गई। अब बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है? और 6 पे आप बॉन्ड की कंडीशन के हवाले से बताएं कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड, चलिए ऐसे करें, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये कंडीशन के मतलब है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड दो एटम के बिटवीन कब बनता है? ये कंडीशन है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर, क्या है डियर स्टूडेंट? कंप्लीटली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड को मैं सी एफ से जाहिर करूंगा, कंप्लीटली फिल्ड, आर कंप्लीटली फिल्ड सी एफ एस, एंड एंटी
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर, यहां तो क्या हो सकती है हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एच एफ लिख दिया मैंने, या फिर क्या हो सकते हैं आर एम्प्टी, मतलब यहां तो एम्प्टी है उनमें इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है, या फिर हाफ फिल्ड है कि उनमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एंटी बॉन्डिंग जो है वो हाफ फिल्ड या एम्प्टी होने चाहिए और बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। तो 6 पे आ जाए जो इसी की मॉडिफिकेशन है, 6 के बाद सॉरी 7 पे आते हैं। नो बॉन्ड इज फॉर्म, अब देखिए ना मैंने यहां पे बात की कि बॉन्ड इज फॉर्म, अब इसी को मॉडिफाई करना है। नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड इज फॉर्म, तो एमओटी के अकॉर्डिंगली दो एटम के बिटवीन कोई बॉन्ड नहीं बनता, जैसे हीलियम के बिटवीन नहीं बनता, नियॉन नियॉन के दरमियान नहीं बनता। नो बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू, इक्वल नहीं होने चाहिए, अगर हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये है 7। डियर स्टूडेंट 8 पे आते हैं। नंबर 8 पॉस्टुलेट क्या कहता है जी? तो डियर स्टूडेंट 8 की बात करते हैं, 8 के हवाले से देखें तो नंबर नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से बात कर लें, ये तीनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, इजी टू मेमोराइज। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। क्या कहता है एमओटी? ये कहती है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही होते हैं जो बिटवीन टू एटम्स बनते हैं, जिनकी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बिटवीन एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिटवीन दो बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बिटवीन तीन बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम। 9 पे आ जाते हैं जो कि सेकंड लास्ट हमारा पॉस्टुलेट होगा और 10 लास्ट होगा। डियर स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेशन के हवाले से देखें जी, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर को मैं अगर बी ओ से जाहिर कर देता हूं तो इट इज हाफ ऑफ, ये हाफ है, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ, ऐसे आपने लिख लेना है हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस वन डिफरेंस, दिस वन हाफ, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे मैं लिख देता हूं डियर स्टूडेंट, ये गौर कीजिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन, और दिस वन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है उसका हाफ लेना है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए लास्ट पे आते हैं, पॉस्टुलेट नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट है, वो क्या कहता है जी? वो कहता है जी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करती है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस में भी, बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है होन्स रूल, होन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल एंड एन प्लस एल रूल। डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो इन रूल्स को क्या करती है, फॉलो करती है, और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस में, बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हो रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग
molecular orbitals and एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तमाम पॉस्टुलेट बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के मुतालिक थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन के हवाले से थे। ये 10 के 10 आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट एमओटी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एंड हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलें हम बात करते हैं, पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एमओटी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन, एमओटी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखिए एमओटी के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने मॉलिक्यूलर बनते हैं। फर्ज करें हाइड्रोजन दो एटम जब अप्रोच करता है, दिस वन हाइड्रोजन एटम, दिस वन हाइड्रोजन एटम, तो इसके पास जो है वो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, फर्स्ट एस है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दिस वन फर्स्ट एस है और स्फेरिकल इन शेप होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। दिस वन भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। दिस वन भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। एमओटी क्या कहती है जी? एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंगली जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, दिस वन। इस तरह से आपने डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट कि एक ये ऑर्बिटल होगा और एक ये होगा। इसके पास टोटली जो कंबाइन हो रही दो एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आएंगे, बॉन्डिंग में आएंगे, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी रहेगा। अब बॉन्डिंग को मैंने बताया था कि सिग्मा से ज़ाहिर करना है, तो ये दिस वन सिग्मा जो है वो हो जाएगा सिग्मा फर्स्ट एस, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा फर्स्ट एस मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो है वो सिग्मा स्टार टू फर्स्ट एस और ऊपर पावर जो है वो मैंने जीरो लगा दी है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। चलिए हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट करता है, तो किसी भी दो एटम के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर अगर नॉन जीरो है तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बताया था हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 में से 0 निकालें, 2/2, तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट करता है? H2 जो है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और हीलियम क्यों नहीं करता? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों करता है? बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर जो आपने कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू एमओटी इज 1, तो वो 1 है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यही बात करूं हीलियम के लिए कि क्यों नहीं हीलियम एग्जिस्ट करता, तो डियर स्टूडेंट दोबारा डायग्राम देखें। दिस वन दो एटॉमिक ऑर्बिटल है और दो ही मॉलिक्यूलर बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलें जी, अब देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक हीलियम एटम है, दूसरा भी क्या है? हीलियम एटम है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दिस वन पेयर्ड है, दिस वन पेयर्ड है, और फर्स्ट एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे जो अप्रोच कर रहे हैं कंबाइन हो रहे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल वो फील्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। 2 किसके पास आ जाएंगे? बॉन्डिंग के पास, और 2 आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग के पास। तो डियर स्टूडेंट दिस वन बॉन्डिंग है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस वन एंटी बॉन्डिंग उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग को आपने किससे ज़ाहिर करना है? सिग्मा जो है वो फर्स्ट एस स्क्वायर से, और इसको आप सिग्मा स्टार लगा देंगे और फर्स्ट एस स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सिग्मा स्टार फर्स्ट एस स्क्वायर जो लिखा है डियर स्टूडेंट वो क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ज़ाहिर कर रहा है, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग की एनर्जी कंपेयर टू एटॉमिक कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हीलियम का एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप बताएं यहाँ पे कि हीलियम जो है वो He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, सिंपल। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर BO और
एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 2, बॉन्डिंग में कितने 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0/2 क्या आएगा 0 आएगा। तो आपने बताना है जैसे H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू MOT इज 1, तो हीलियम के बारे में लिखेंगे कि हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू MOT इज 0। तो ये आपने फिक्रा लिखना है। चलेंगे नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एमओटी इज सुपीरियर देन वीबीटी। एमओटी बेटर है, बेटर एक्सप्लेन करती कुछ चीजों को जो वीबीटी नहीं करती। एमओटी इज सुपीरियर देन वीबीटी पूछा जाएगा। एक्चुअली वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं करती? वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को ये एक्सप्लेन नहीं करती, नंबर ऑफ बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम। और सेकंड वन जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस के मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। और तीसरा जो है वो पैरा मैग्नेटिक करैक्टर एक्सप्लेन नहीं करता। VBT does not explain paramagnetic character of O2 and O2 minus 1 and O2 plus 1 जैसी स्पीशीज का पैरामैग्नेटिक करैक्टर VBT एक्सप्लेन नहीं करती। और डियर स्टूडेंट, VBT के हवाले से ओनली जो है वो क्या कहती है जी, VBT के ओनली हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जबकि एमओटी के अकॉर्डिंगली जो है वो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के हाफ फील्ड भी और कंप्लीटली फील्ड भी, बल्कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चले एमओटी के हवाले से अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, बॉन्ड इट एक्सप्लेन्स VBT MOT explains very well bond order, bond order, what is bond order? Bond formed between two atoms। तो आप MOT के अकॉर्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो सेकंड वन जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, तो ये एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ, इट एक्सप्लेन्स, it explains, MOT explains a non existence of helium molecule। हीलियम जो मॉलिक्यूल है उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को MOT एक्सप्लेन करती है। थर्ड पे क्या है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर, तो MOT एक्सप्लेन्स पैरामैग्नेटिक भी, पैरामैग्नेटिक करैक्टर एंड डायामैग्नेटिक करैक्टर ऑफ O2, O2 plus 2, O2 minus 2, O2 minus 1, O2 plus 1 तमाम स्पीशीज का पैरा और डाया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और डियर स्टूडेंट, MOT के अकॉर्डिंगली ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ओनली हाफ फील्ड ही नहीं, ऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो इसलिए जो है ये चारों चीजें जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की MOT ने, MOT बेटर देन VBT। स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई ऑक्सीजन शोज पैरामैग्नेटिक करैक्टर एंड O2 plus 2, O2 minus 2 और N2 shows diamagnetic character। ये लॉन्ग भी आ सकता है कि डिस्कस करें MOT डायग्राम फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो MOT डायग्राम फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। चलिए हम ऑक्सीजन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ जी, MOT है जो एक्सप्लेन करती है, MOT एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ O2। चलेंगे O2 के हवाले से डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर जो है वो ऑक्सीजन का 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, फर्स्ट S स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट S 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड उसके बाद 2sb 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद 2px है एंड 2py है, 2pz है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन में डिफर कर रहे हैं। ये दोनों हाफ फील्ड है और ये दोनों कंप्लीटली फील्ड है। अगर हम VBT की बात करते तो सिर्फ हाफ फील्ड इन्वॉल्व होते
और अगर हम एमओटी की बात करेंगे तो तमाम इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे। तो एमओटी के अकॉर्डिंगली ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, बीबीटी के अकॉर्डिंगली सिर्फ हाफ फील्ड इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं, बीबीटी के अकॉर्डिंगली भी दो ही बॉन्ड बनेंगे, ये डाईवेलेंट है। एमओटी के अकॉर्डिंगली भी बॉन्ड ऑर्डर तो दो ही होगा, लेकिन मैकेनिज्म में फर्क आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है वो फर्स्ट टेस्ट का अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। एनर्जी के हवाले से भी बताना है आपने तो वो भी बताएं। एनर्जी जो लेवल है या एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली आप बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा एनर्जी के हवाले से वो क्या होगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने फर्स्ट एस सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा फर्स्ट एस लिखें। सिग्मा फर्स्ट एस, दो इलेक्ट्रॉन है, स्केयर लगा दें। इसकी एनर्जी जो है वो लेस देन होती है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। ये बॉन्डिंग होगा और ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ये जब मिलेगा ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम है तो फर्स्ट एस से मिलेगा, 2s से मिलेगा। दो एटॉमिक के मिलने से दो मॉलिक्यूलर बनते हैं तो ये इस वन और सिग्मा स्टार फर्स्ट एस जो है वो स्केयर। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट अगर 2s से मिलता है तो दो एटॉमिक के मिलने से दो मॉलिक्यूल बनेंगे। पहले को आपने सिग्मा 2s स्केयर से जाहिर करना है और अगले को सिग्मा के ऊपर आप स्टार लगा देंगे और 2s का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट लेस देन क्या आ जाएगा। अब ये 2px 2py 2pz है, तीनों की एनर्जी सेम है। जब तीनों मिलेंगे, तीन एटॉमिक फर्ज करो 2px 2py 2pz कंबाइन होते हैं तो 6 मॉलिक्यूलर बनते हैं, तीन एक के। तो 6 मॉलिक्यूलर में से 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। सबसे कम जो एनर्जी होगी इनमें वो होगी सिग्मा सिग्मा 2px की होगी। और उसके बाद लेस देन जो है वो पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz। एंड नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट लेस देन जो है वो होगी पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz। और लास्ट पे जो है लेस देन सिग्मा 2px और ये लास्ट पे होगा सिग्मा स्टार 2px। अब इलेक्ट्रॉन्स का देखें, अगर एक के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह और दो आठ है तो 8 एटॉमिक के मिलने से 8 मॉलिक्यूलर बनेंगे तो डियर स्टूडेंट टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार दो छह दो आठ। इसके पास फिर दो होंगे तो 8 दो 10 हो जाएंगे और इनके पास दो होंगे 12, यहाँ पे दो होंगे 14 और इनके पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा 14 और दो 16 हो जाते हैं। और सिग्मा स्टार 2px जो है वो ऐसे ही एम्प्टी रहेगा। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। आगे देखें, डायग्राम देखें डियर स्टूडेंट। तो मैं 2s से स्टार्ट कर लेता हूँ। 2s से हमने स्टार्ट करना है। ये दिस वन हो गया, दिस वन, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस तरह से आपने इसका डायग्राम बता देना है तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करें 2s और ये भी क्या है 2s है तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास दो इलेक्ट्रॉन है। दिस वन दो दो इलेक्ट्रॉन है। दो एटॉमिक मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर बनते हैं एमओटी के अकॉर्डिंगली। तो एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। ये स्टूडेंट ये दिस वन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा और ये एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे और दो जो है वो एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो बॉन्डिंग को आपने किससे जाहिर करना था, सिग्मा 2s स्केयर से जाहिर करेंगे और इसको सिग्मा स्टार 2s स्केयर से जाहिर करेंगे। दिस वन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का डियर स्टूडेंट जब O2 मॉलिक्यूल बनता है तो एक एटम का 2px है, 2py 2pz, दूसरे के भी ये तीन होंगे। तो इनके लिए देखें डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। तीनों की एनर्जी क्योंकि सेम है तो आपने तीनों को एक ही लेवल पे ले आना है। तो मैं यहाँ पे तीन जो है वो सर्कल लगा देता हूँ। एक 2px के लिए हो जाएगा, एक 2py के लिए होगा और एक 2pz के लिए। सिमिलरली इस तरह से इधर भी ये एक ऑक्सीजन एटम है, दिस वन ऑक्सीजन OXYGEN ऑक्सीजन एटम है, दिस वन ऑक्सीजन एटम है।
तो ये क्या है जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है वो 2px है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकियों में एक एक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि दिस वन जो है वो 2px है, और ये 2py है, और ये 2pz है। इसी तरह से इधर आ जाए, 2p जो है ये x हो जाएगा, 2py हो जाएगा, 2pz हो जाएगा। 2px में पेयर्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी दोनों में हाफ फील्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 3 और 3 ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन हो जाते हैं, तो मैंने बताया था पोस्टुलेट में, जितने एटॉमिक कंबाइन उतने मॉलिक्यूलर बनते हैं। तो आप मॉलिक्यूलर इसके देखें, कुछ इस तरह से कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, ये डायग्राम है जी, एमओटी डायग्राम इसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना आपने क्या करना है, ट्रिक्स कौन सी यूज करनी है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे 1 सर्कल, ये 2 सर्कल लगा लें, इसी तरह से यहाँ भी 2 लगा लें, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब इसको फिल करते हैं। दिस वन डियर स्टूडेंट क्या है, ये है सिग्मा 2px, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। और ये जो है, ये दोनों जो है, ये पाई 2py और पाई 2pz है। और डियर स्टूडेंट, ये जो दो आपको नजर आ रही है, ये है पाई स्टार, लगा देंगे पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और लास्ट पे जो है वो है सिग्मा। अगर ये सिग्मा 2px है, तो ये जाहिर है सिग्मा स्टार 2px होगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन देखें, 2 और एक 3 और एक 4, 4 और 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू रूल फिलिंग करनी है। तो होन्स रूल के अकॉर्डिंगली, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक, एन प्लस एल रूट के मुताबिक, ये तमाम रूल्स आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे कम एनर्जी है, तो इसको सबसे पहले फिल करेंगे। तमाम ऑर्बिटल्स हैं ये, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की कमोडेशन होगी, 2 इसको दे दें, 2 इसको दे दें, कोई मुश्किल नहीं है। 2 2 4 2 6 हो गए, टोटल कितने, 2 और एक 3 और एक 4, 4 8 है, 6 हो गए। पीछे 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2p, ये जो है वो पाई 2py, पाई 2pz है डियर स्टूडेंट, और ऊपर वाले जो है वो पाई स्टार है। तो चलें ऐसे करें, इन पे मैं स्टार लगा देता हूँ, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और ये जो आपको नजर आ रही है, ये पाई 2py और पाई 2pz है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। आप देखें, नीचे वाले 2 बॉन्डिंग है, ऊपर वाले 2 एंटी बॉन्डिंग है, इनकी एनर्जी आपस में इक्वल है, इनकी आपस में इक्वल है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को आप किस तरह से फिल करेंगे, दोनों जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो चलें अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम। तो चलें, इसका फार्मूला क्या था, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। चलें, ये फार्मूला है, वैल्यू लिखवाएं। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, नीचे वाले बॉन्डिंग है 2 2 4 2 6 2 8, तो बॉन्डिंग में डियर स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में चेक करें, एंटी बॉन्डिंग में दिस वन 2 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। 2 और 2 4 हो गए, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 में से 4 निकालें, 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, टोटल 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो O2 हैव, बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहा है, O2 हैव बॉन्ड ऑर्डर 2, तो सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होगा। ये एमओटी ने हमें बता दिया। और अब वो रही बात कि क्यों ऑक्सीजन जो है वो शोज पैरामैग्नेटिक करैक्टर एंड O2, O2 माइनस 2 और N2 वगैरह डायमैग्नेटिक क्यों है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करती है जब एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डायमैग्नेटिक करैक्टर, जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर इज एसोसिएटेड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो चलें, ये मैं बता देता हूं कि यहाँ पे इसकी रीजन क्या है। O2 shows O2 shows डाया सॉरी पैरा O2 shows O2 shows पैरामैग्नेटिक करैक्टर, पैरामैग्नेटिक करैक्टर। तो उसने पूछा था शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्यों शो करती पैरामैग्नेटिक करैक्टर, तो आपने बता देना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस
ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन किस में डियर स्टूडेंट, तो आपने ये जरूर बताना है पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p z, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करती है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर दें तो O2+2 हो जाएगा, अगर इनमें आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो O2-2 हो जाएगा। इन बोथ केसेस ये डायमैग्नेटिक करैक्टर शो करेगी। पैरामैग्नेटिक करैक्टर के लिए जरूरी है कि एंटी बॉन्डिंग जो है वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए, और डायमैग्नेटिक यहाँ तो ये एम्प्टी होते हैं या ये पेयर्ड होते हैं। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्पीशीज है जिनका आपने बॉन्ड ऑर्डर एमसीक्यूज के हवाले से तैयार करना है। O2 का स्टैंडर्ड जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, और मैं आपको ट्रिक्स देता हूं, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे फ्रैक्शन में 0.5 इंक्रीज हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब एक और फर्दर इलेक्ट्रॉन तो 0.5 और जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे डिक्रीज होगा। स्टैंडर्ड 2 था, आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 से 0.5 आपने कम करना होता है, तो 1.5 हो जाएगा। और फर्दर जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, सॉरी ऐड करोगे, ऐड करने पे डिक्रीज होता है, तो 1.5 से 0.5 और डिक्रीज करोगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। स्पीशीज F2 और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आप जानते हैं 1 है। नाइट्रोजन का जो स्टैंडर्ड बॉन्ड ऑर्डर वो 3 है। जब आप N2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 0.5 में डिक्रीज आएगी, तो वो हो जाएगा 2.5। जब आप एक और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में ऐड करोगे तो 0.5 में और डिक्रीज आएगी, तो वो हो जाएगा 2.0। और हीलियम मॉलिक्यूल क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। आगे डियर स्टूडेंट, एमओटी डायग्राम जो ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको बताया है, ये आपने कॉपी पेस्ट कर देना, यही उठा के फिर दोबारा कॉपी पेस्ट कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बात किसकी हो रही, 2s की। तो 2 एटॉमिक के मिलने से 2 मॉलिक्यूलर बनते हैं, इस तरह से आपने बता देना है कि 2 हमारे पास एटॉमिक है और उनके मिलने से 2 जो है वो बॉन्डिंग बनते हैं। ये दिस वन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसको आप सिग्मा 2s से ज़ाहिर करेंगे स्केयर, और दिस वन सिग्मा स्टार 2s स्केयर। तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। आगे डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन के हवाले से क्या फर्क है जी, ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो नाइट्रोजन का 7 है, उससे कम है, तो 2px जो है वो जो यहाँ पे पेयर्ड नजर आ रहा है उसके पास अनपेयर्ड होगा। तो आपके पास यहाँ पे 3 है एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन के, वो आप देखें दिस वन जो है वो तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2px है, ये 2py हो जाएगा, ये 2pz हो जाएगा, इसी तरह ये भी 2pxy और z है, 2pz है, और तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। तो 3 और 3 6 एटॉमिक मिलने से 6 मॉलिक्यूलर बनते हैं, जिनमें से 3 जो है वो डियर स्टूडेंट बॉन्डिंग होंगे और 3 जो है वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब इसको आपने ट्रिक से करना है डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से ये तैयार कर लें आप, तो गौर कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जब 3 और 3 6 एटॉमिक मिलते हैं तो 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो जो सबसे कम होगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऑक्सीजन के केस में सबसे नीचे सिग्मा 2px है, उसके बाद पाई 2py पाई 2pz है, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेना है, सिग्मा 2px ऊपर ले जाएं और पाई 2py पाई 2pz नीचे ले जाएं। तो मैंने क्या बताया, पाई 2py पाई 2py जो है वो आप नीचे ले जाएं, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz को आप नीचे ले आए और सिग्मा 2px को आप ऊपर ले जाएं। तो ये जो है डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा, ये होगा आपका सिग्मा 2px, और इस तरह यहाँ पे ये जो 2 है वो पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार 2pz, और लास्ट पे जो है ये डियर स्टूडेंट जो है स्पेस कम है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये कौन सा है, सिग्मा 2px। तो आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करें, सिर्फ इन दो को आपने आपस में इंटरचेंज करना है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिफर कर रहे हैं इन देयर एटॉमिक साइज, तो उसकी वजह से जो है ये फर्क आ जाएगा इनके एनर्जी लेवल में। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 और 3 6 है, तो आपने सबसे पहले इसको फिल करना है 2 इलेक्ट्रॉन और इसको फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 पूरे हो जाते हैं।
और एंटी बॉन्डिंग जो है वो टोटल 3 है, जिनमें से एक सिग्मा 2p है और बाकी के जो 2 है वो पाई 2py और पाई 2pz है, ये एम्प्टी रहेंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करना है, तो लास्ट पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो डियर स्टूडेंट, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आप देखें 2 2 4 2 6 है, तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, एंटी बॉन्डिंग में ये 2 नजर आ रहे हैं आपको। तो बॉन्डिंग में ये 6 और ये 2 8 हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की तरह यहाँ भी बॉन्डिंग में 8 ही इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग ये तीनों एम्प्टी है, लेकिन ये फिल्ड है, तो 2 हो जाएंगे। 8 माइनस 2 तो 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 तो 3 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो 3 बॉन्ड बनते हैं। एमओटी डायग्राम के मुताबिक इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3 है। और ये डायामैग्नेटिक क्यों है, ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई नाइट्रोजन शोज डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो रीजन इज दैट कि एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz आर एम्प्टी। तो यहाँ पे आपने लिखा था O2 शोज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू टू प्रेजेंस, यहाँ पे आप लिखोगे N2 shows a diamagnetic character due to presence of two electrons की बजाय due to absence of unpaired electron, due to presence of unpaired electron, due to absence of unpaired electron। in case of nitrogen आप लिखेंगे कि nitrogen shows diamagnetic character due to absence of unpaired electron।